जिसका परिवार ना हो, जिसका कोई बेटा ना हो, जिसका कोई बेटी ना हो, जो योगी हो, जो साधु हो, साधु तो वैराग्य धारण कर लेता है, जिसके पास खेती बाड़ी ना हो, वो दूसरे का दुख दर्द क्या समझेगा? भाई आखिर में आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी योगी हैं, उनका ना परिवार है, ना वो खेती बाड़ी करते हैं, उनका तो काम है मंदिर में पूजा करना, मठ में पूजा करना, घंटा बजाना। तो घंटा बजाने वाले लोग क्या समझेंगे आम लोगों की समस्या की? कहाँ पानी है, कहाँ गेहूं नहीं हो रहा है, कहाँ धान नहीं हो रहा है, हैं? कौन पानी में घुसा हुआ है, किसके पास दवा नहीं पहुंची, हैं? तो ये समस्या तो वो लोग समझेंगे ना जिसका परिवार होगा। निषादों का वोट बैंक काफी है यहाँ पर। और संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि निषाद हमारे हैं। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकता है, अपने आप मिट्ठू मियाँ कुछ भी बन सकता है, लेकिन समाज जो है वो संजय निषाद से किनारा कस लिया। कोई निषाद समाज का व्यक्ति उनके पास नहीं है। स्वागत है आप सभी लोग। अभी हम हैं संत कबीर नगर के और दक्षिणी छोर पे हमारे साथ देख सकते हैं संत कबीर नगर के सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का दौरा बाढ़ क्षेत्र में है और इनसे बात करते हैं किस प्रकार का दौरा था। सांसद जी, किस प्रकार का दौरा है आज यहाँ पर है आपका? देखिए, ये बाढ़ से ये घिरा हुआ गांव है, यहाँ की तमाम परेशानियां हैं, लोगों को आने जाने या खाना बनाने में सारी परेशानियां हो रही हैं। जानवर परेशान है, जानवर को कहाँ रखें? सारे गांव में बहुत से घर मैरून हो गए हैं, घर में पानी घुस गया है। जानवर जहाँ रहते थे वहाँ भी पानी हो गया है। समस्या है, उनकी समस्या देखने और सरकार के जो अधिकारी हैं उनको बताने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि ये समस्या यहाँ है, उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। जिम्मेदार अधिकारियों से बात हुई तो जिम्मेदार अधिकारी क्या कह रहे हैं? जिम्मेदार अधिकारी जितने भी हैं वो निश्चित मानवता को देखते हुए, जनहित को देखते हुए काम करेंगे। मैंने अपने अंदर विश्वास रखता हूँ कि वो लोग जरूर कराएंगे काम। निषादों का वोट बैंक काफी है यहाँ पर। और संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि निषाद हमारे हैं, हम उनके गॉड हैं। अरे कहने के लिए तो कुछ भी कह सकता है, अपने आप मिट्ठू मियाँ कुछ भी बन सकता है, लेकिन समाज जो है वो संजय निषाद से किनारा कस लिया। कोई निषाद समाज का व्यक्ति उनके पास नहीं है। परवीन निषाद यहाँ से पूर्व सांसद रहे और वो भारतीय जनता पार्टी से रहे, और उनके लिए क्या कहेंगे जिस तरह से जनता ने उनको यहाँ से खदेड़ा? तो अब जनता ने उनकी विदाई कर दी है तो उनके बारे में कोई नाम लेना कोई बात नहीं है। हाँ। अब जब उनकी बात खत्म हो गई, यहाँ से जनता ने उनको हटा दिया, तो उनका नाम लेना ही नहीं चाहिए। आए थे, जनता ने कहा कि पानी ज्यादा हो गया है बाढ़ का, तो उन्होंने कहा क्या करें, आके पानी पी लें, यहीं पे कहे थे। ये जनता ने यहाँ सबक उनको सिखाया है। अब आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं आपके माध्यम से अधिकारियों के सामने रखी जाएंगी और राहत मिलेगी। घबराइए। आप यहाँ के प्रमुख हैं, ठीक है, ग्रामवासियों में से आप बताइए इनके साथ क्या है? हमारे साथ एक जिला पंचायत सदस्य राहुल यादव बादल जी हैं। बादल जी, किस प्रकार का दौरा आपका क्षेत्र में था? हमारा दौरा कौन सा है, हम लोग तो हमेशा क्षेत्र में रहते हैं। मैंने सुना कि यहाँ बाढ़ आ गई है, बंधा टूट गया है। कल भी आया था, परसों भी आया था, जब बंधा नहीं टूटा था जिलाधिकारी को अवगत कराया और जिम्मेदार लोगों को अवगत कराया, लेकिन कोई झांकने नहीं आया। उसका दुष्परिणाम है कि बंधा टूट गया। तो आज हम लोग आए हैं सांसद जी के साथ। अब आगे जो भी हो सकता है लोगों की मदद की जाएगी और जिस भी स्तर से गाँव को मैरून घोषित कराया जाएगा, मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा, ये सब काम किया। जनता कह रही है अभी काफी 2022 में मुख्यमंत्री जी का दौरा था और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो भी आप लोगों का फसल नुकसान उसका मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। जिसका परिवार ना हो, जिसका कोई बेटा ना हो, जिसका कोई बेटी ना हो, जो योगी हो, जो साधु हो, साधु तो वैराग्य धारण कर लेता है, जिसके पास खेती बाड़ी ना हो, वो दूसरे का दुख दर्द क्या समझेगा? भाई आखिर में आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी योगी हैं, उनका ना परिवार है, ना वो खेती बाड़ी करते हैं, उनका तो काम है मंदिर में पूजा करना, मठ में पूजा करना, घंटा बजाना। तो घंटा बजाने वाले लोग क्या समझेंगे आम लोगों की समस्या की? कहाँ पानी है, कहाँ गेहूं नहीं हो रहा है, कहाँ धान नहीं हो रहा है, हैं? कौन पानी में घुसा हुआ है, किसके पास दवा नहीं पहुंची, हैं? तो ये समस्या तो वो लोग समझेंगे ना जिसका परिवार होगा। जिसके पास परिवार नहीं हो ये समस्या नहीं समझ सकता। योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पिछले साल यहीं आए थे दिव्यांश पब्लिक स्कूल में, ठीक है, और उन्होंने कहा था और कहकर भी वो मुकर गए। आम जनता के लिए कहकर भी वो मुकर गए। ये बहुत बड़ा एक उनका फेलियर है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि आम जनता को सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के लोग, आदरणीय अखिलेश यादव जी के लोग,
ठीक है, गांव में आ रहे हैं, गांव में लोगों की समस्या सुन रहे हैं और हम वादा कर रहे हैं कि हम लोगों से जो भी बन सकेगा यहाँ के लोगों की मदद करने का काम करेंगे, सहयोग करने का काम करेंगे। अभी आपके संवाददाता हमसे पूछ रहे थे, पिछले साल भी जी सबसे पहले ट्रैक्टर टाली लेकर, अब तो कम पानी लगा हुआ है, पिछले साल इतना पानी था, समझ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर दवा लेकर दवाएं भी ले आए थे, ठीक है, ब्रेड, चाय की पत्ती, ठीक है, चीनी, बिस्किट, तेल, ऐसी जो छोटी मोटी चीजें थी जो हमारे हिसाब की थी, जो हमारे हैसियत में थी, हम अपने तरफ से जो जनता का सहयोग कर सकते थे, हम लोगों ने पिछले साल भी किया था। और हम कतई नहीं चाहते कि यहाँ पुनः ऐसी घटना घटे। इस नाते आगामी वर्ष में, अब तो हमारे सांसद हैं, हम प्रयास करेंगे कि इस रिंग बात को ऊंचा किया जाए और मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में फिर ऐसी कोई घटना। जनता हमेशा कह रही है कि हमेशा जनप्रतिनिधि आते हैं, नेता आते हैं और हमेशा ही कहते हैं रिंग बात को ऊंचा किया जाएगा। भाई देखिए, ऐसा है, कौन क्या कहता है, मैं इस पे तो नहीं कुछ कह सकता, मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे। कौन क्या कहता है इसकी जिम्मेदारी मेरी तो है नहीं, हम अपनी बात कह रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे, भविष्य में ऐसा ना हो इसका प्रयास करेंगे। देख सकते हैं हमारे साथ जिस तरह से नेताजी ने अपनी बातों को रखा और जिस तरह इन्होंने बताया कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को जो होगा वो हर तरह से निष्कारण करने का काम किया जाएगा। आप देख रहे थे पूर्वांचल न्यूज़, वीरू गुप्ता, संत कबीर नगर।